हेलो एवरीवन। आज जा रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर नाम का चैप्टर यानी मोशन इन प्लेन जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उसी का हिस्सा है। तो बेसिकली हमें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दो तरह की लॉ है वेक्टर एडिशन की। इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मोशन इन प्लेन चैप्टर की बात कर रहा हूँ फिजिक्स में। अभी फ़िलहाल देखते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या है, बेसिकली ये लॉ है क्यों। ये लॉ हमें हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि अगर आपने दो वेक्टर्स लिए हैं, लेट सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पर, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, उससे डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बताने के लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नाम का ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से मान लेते हैं दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और यहाँ से जाने वाला है एक दूसरा वेक्टर जिसका नाम है वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी की तरफ ये जो रिजल्टेंट बनेगा, दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इसका नाम होगा वेक्टर आर। और वेक्टर आर की जो वैल्यू है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए की जो ये आपको हेड दिख रहा है एरो वाला, ये एरो वाला हेड, और वेक्टर बी की जो पूंछ है यानी टेल है, दोनों एक दूसरे से टच कर रही हों, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, इसी चीज़ को हमें समझना है कि ये कैसे आता है और रिजल्टेंट की एग्जैक्टली वैल्यू होती क्या है। तो अब सबसे पहले हमने ये बना लिया। अब इसका पोजीशन वेक्टर करके नाम लिखते हैं। तो ये वेक्टर ए ओ पॉइंट से शुरू हुआ है, ओ से कहाँ तक जा रहा है, पी पॉइंट तक जा रहा है। तो ओ पी नाम के पोजीशन वेक्टर के बीच का जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है। उसी तरह से पी से क्यू तक वेक्टर बी गया है, और ओ से क्यू तक रिजल्टेंट आर है जिसकी वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम अज्यूम करेंगे। इसके बाद हमें अपनी तरफ से कुछ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हेडिंग डालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का नाम है वेक्टर आर। इस रिजल्टेंट आर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन वर्क हम क्या करें, हम क्यू पॉइंट से पहली बात तो OP जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। OP को हम क्या करें और आगे तक बढ़ाएं। तो ये ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे करके आगे बढ़ा दिया हमने। OP जो है वेक्टर, ये और आगे तक ले गए हम यहाँ। अब Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें इस OP का जो हमने प्रोड्यूस किया है आगे तक, इसी के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डाला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एंगल। ये एंगल है 90 डिग्री, यानी कि अगर इसको हम एज अ ट्राइंगल लेके चलेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक, और ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। तो ये एन हो गया। यहाँ से इस पी क्यू वेक्टर के ऊपर यानी वेक्टर बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है। ये थीटा बन गया भैया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए हमने ये सब बातें लिख दी, यानी कि आपको लिखना ये पड़ेगा रिजल्टेंट में कि फ्रॉम क्यू ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी विच इज़ प्रोड्यूस्ड। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एंगल जो आपने थीटा माना है, यानी एंगल क्यू पी एन इक्वल्स टू थीटा। एंगल क्यू पी एन इक्वल्स टू क्या माना है हमने, थीटा माना है। ये चीज़ लिख ली हमने। साथ में ओ पी इक्वल्स टू ए है, होल्ड ऑन प्लीज़,
जो ओ पी है वो हमने क्या माना है, वेक्टर ए है, ठीक है, और पी क्यू को वेक्टर बी माना है, पी क्यू को हमने माना है वेक्टर बी, और इसका जो रिजल्टेंट है ओ क्यू वो है रिजल्टेंट आर। तीनों चीज़ें हमने, एक दो तीन, तीनों चीज़ें हमने लिख दी यहाँ पे। अब देखिए ट्राइंगल क्यू एन पी आपको दिख रहा होगा, क्यू एन पी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू एन पी। इस ट्राइंगल में आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है, एंगल भी आपको दिखाई दे रहा है ना, हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से अगर हम देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यू एन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एन, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, पी क्यू है, तो हम पी क्यू लिख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। इसको अगर देखें तो हम पी क्यू को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, सो वी वुड गेट द वैल्यू ऑफ क्यू एन। तो क्यू एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू हमारी आ गई, क्यू एन की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये चीज़ हमने निकाल ली। अच्छा, उसी तरह से हम अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कॉस थीटा की कैसे निकलेगी, यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन बी अपॉन एच, यानी पी एन अपॉन पी क्यू, तो हो जाएगा पी एन अपॉन पी क्यू। यहाँ से पी क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो पी एन की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू कॉस थीटा, तो हम यहाँ से ये लिख लें पी एन इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। एक ये चीज़ निकल के हमारी आ गई, पी एन बराबर पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको पी क्यू साइन थीटा को, पी क्यू है क्या बेसिकली, पी क्यू है वेक्टर बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं क्यू एन इक्वल्स टू वेक्टर बी, पी क्यू की जगह हमने वेक्टर बी लिख दिया इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया और अच्छा हो गया। इसी की तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी एन इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये भी बी है, ये लिख दिया। पी एन और क्यू एन की वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें ओ एन क्यू ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है, ओ एन क्यू, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं ट्राइंगल ओ एन और क्यू में, लिख दें इन ट्राइंगल ओ एन क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये पहली बात तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में होती है, तो ओ एन क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा वाला कह रहे हैं जो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगा सकते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये लिख दें एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, ओ क्यू है, तो हम लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है, एन क्यू, तो हम लिख देंगे एन क्यू का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ओ एन है, बेस कितना है, ओ एन का स्क्वायर है, ये चीज़ लिख दी हमने। अब हम ओ एन के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ओ एन का स्क्वायर, एन क्यू का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, एन क्यू के स्क्वायर की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं करेगी, ठीक, ये हमने एन क्यू या क्यू एन जो है ये मान लिया है ना, एन क्यू या क्यू एन। दिक्कत फंस रही है ओ एन, ओ एन का स्क्वायर, तो ओ से एन किस में बटा हुआ है, ओ एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी ओ पी प्लस पी एन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दें ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर ये तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर
बराबर एन क्यू का स्क्वायर यानी क्यू एन का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है बी साइन थीटा, और इस पूरे का क्या हो रहा है, क्योंकि क्यू एन का स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ से एन तक की दूरी को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, इसको हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, और इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दें, यहाँ से देखते जाइएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ओ से पी तक की दूरी अगर देखें तो ओ से पी तक की दूरी कितनी थी, ओ से पी तक की वेक्टर ए थी, तो ओ पी को हम ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ओ पी की जगह तो हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पे ओ पी की जगह हमने लिख दिया ए, और पी एन की जगह पी से एन तक की दूरी, तो पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है बी कॉस थीटा, तो हम पी एन की जगह लिख दें बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम आगे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा, इतना आ गया। अच्छा, अब एक काम करें हम लोग, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दें पास पास, तो हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर, पहले ए स्क्वायर को लिख दें, ये वाला ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको लिख दें, प्लस लगाएं, फिर लिख दें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिख दिया। अच्छा, अब आगे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, अब इनमें से देखिए आप बी स्क्वायर को बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में, इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए बी स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिला। फिर आगे लिख सकते हैं हम इसको 2ab कॉस थीटा, ये आ गया। एंड एज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से होगा तो बी स्क्वायर ही बचेगा, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आया। तो अगर हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमें आर की वैल्यू निकल के आएगी, तो फाइनली आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अंडर रूट लगा देंगे और लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारी क्या निकल आई, आर की वैल्यू निकल आई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट आर। ठीक, ये हमें ध्यान देना है कैसे आर की वैल्यू निकलती है, इस तरह से याद रखिएगा। अब हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब हमारा दूसरा जो काम है वो है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालना, तो हेडिंग डालते हैं हम डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि अब हम रिजल्टेंट जो निकला है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमको एक काम देखना ये पड़ेगा, जो हमने ये फिगर बनाया था, इस फिगर में ओ ए और रिजल्टेंट के बीच में एक एंगल एज्यूम करना पड़ेगा, उसी एंगल के अलॉन्ग हम
डायरेक्शन निकाल देंगे। तो हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट दैट एंगल बी बीटा। ठीक है, फिगर में। अब नीचे पहुँचते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट में। याद रहे हम लोगों को किसका किसका हम लोग ने एंगल किसके किसके बीच में मानना था, तो ओ एन और वेक्टर आर के बीच का रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल था वो एंगल बी था। ठीक है, बीटा जिसको कहते हैं। तो हम लिख दें इसको, लेट द रिजल्टेंट, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट लेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट का नाम क्या था, वेक्टर आर था, मेक एन एंगल, मेक एन एंगल, एंगल का नाम कितना है, बीटा है, मेक्स एन एंगल बीटा with the direction of, with the डायरेक्शन ऑफ किसके अलॉन्ग, वेक्टर ए के अलॉन्ग है ना, बीटा बना रहा है। देन फ्रॉम, अब ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल का नाम होगा ओ एन क्यू ट्राइंगल। देन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू, इस ट्राइंगल में जो ओ एन क्यू ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में हमें ध्यान देना पड़ेगा टैन बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू हम निकालेंगे, टैन बीटा की वैल्यू। तो टैन थीटा टैन बीटा ये होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना बन रहा था और बेस कितना बन रहा था, ये देखते हैं। तो परपेंडिकुलर फिगर में जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, ताकि हमें ध्यान आ जाए हम लोगों ने परपेंडिकुलर किसको माना था। हाँ, तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू एन हो जाएगा और बेस हमारा ओ से एन तक हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू एन अपॉन ओ एन, इस वाले फिगर में देखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करें। तो यहाँ पे लिखें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू एन और बेस हो जाएगा ओ एन, क्यू एन और बेस हो जाएगा हमारा ओ एन, क्यू एन अपॉन ओ एन आ गया। अब क्यू एन को तो हम क्यू एन ही लिखे रहने दें, क्यू एन को हम क्यू एन लिखा रहने दें। और ओ एन को देखिए, ओ से एन तक की जो दूरी थी वो क्या थी, बीच में पी पॉइंट पड़ा था, तो ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। ठीक, अब हमें याद नहीं आ रहा है कि ओ पी क्या था, क्यू एन क्या था, तो हम यहाँ से थोड़ा सा फिर से पीछे जाएं और देख लें कि हमने किसको क्या अज्यूम किया था। तो देखिए, आपने ओ से पी तक की दूरी को क्या माना था, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि ओ से पी तक तो हमारा रिजल्टेंट था ना, ओ से पी तक वेक्टर ए था, तो हम ओ पी की जगह रख देंगे वेक्टर ए। यहाँ आपको ये दिख रहा है ना, ये ओ से पी तक की दूरी कितनी है, ए है, तो हम इसको क्यू एन को क्यू एन लिखे रहने दें, ओ पी की जगह लिख दें वेक्टर ए प्लस, और पी एन की जगह, पी से एन की जगह, पी एन की जगह हमने बी कॉस थीटा ये माना था, ये देखिए बी कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे बी कॉस थीटा। अच्छा, क्यू एन की जगह क्या माना था, तो क्यू एन की जगह ये देखिए पी क्यू साइन थीटा माना था। तो अगली लाइन में हम इसको लिख सकते हैं कि टैन बीटा इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो क्यू एन की जगह रखेंगे पी क्यू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा भाई, तो पी क्यू साइन थीटा ये हमारा हो गया है ना, पी क्यू साइन थीटा। और क्या चीज़ इसको लिख सकते हैं, पी क्यू साइन थीटा हमारा हो गया, इसको हम बी साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं। पी क्यू है क्या, पी से क्यू तक की दूरी वेक्टर बी है, तो पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल किसकी वैल्यू आ गई? टेन बीटा की वैल्यू आई भैया, है ना। तो यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू आ गई, तो बीटा बराबर टेन इनवर्स ये सब हो जाएगा। फाइनली अगर हमें एंगल निकालने को कहे तो यही हमारा इसका प्रूफ है। इतना बड़ा सा प्रूफ है जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई स्टेप ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरेललोग्राम वाला जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।